साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला व पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने थानों का निरीक्षण कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने क्षेत्रीय समिति की बैठक में लिया हिस्सा। जल्द ही जनपद में पीएम वाणी वाईफाई नेटवर्क से सुसज्जित होगी कोटे की दुकानें, कार्यशाला के माध्यम से किया गया जागरूक। जनपद पुलिस 14 गैंगों के 50 से अधिक शातिर अपराधियों को चिन्हित कर रखेगी नजर। जिलाधिकारी की जनपद वासियों से अपील, गांव आश्रय केंद्रों पर जन सहभागिता से निराश्रित पशुओं का रखा जाए विशेष ख्याल। खाद्य वितरण प्रणाली में धांधली को लेकर जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कोटेदारों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीडीओ ने बड़लगंज ब्लॉक के परसिया तिवारी में लगाया चौपाल, दी सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी। एडीएम सिटी व एसपी सिटी ने संयुक्त रूप से गीडा थाने पर पहुंच महिला अपराध, गैंगस्टर व अन्य किए जाने वाले कार्यों का गहनता से किया अवलोकन, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जीडीए से बिना नक्शा पास व नक्शा पास करा आवासीय भवनों के नाम पर कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण कार्य की एडीएम फर्स्ट के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। सीएमओ ने जनपद में संचालित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सा अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जनपद में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और फाइलेरिया उन्मूलन सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम एडीएम के तहत स्वास्थ्य संचार सुदृढ़ीकरण हेतु मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद के थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा जिला व पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा की गई, जिसमें फरियादियों की समस्याएं, अपराधियों पर कार्रवाई, गैंगस्टर के तहत निरुद्ध अपराधियों की गिरफ्तारी व कुर्की, भूमि विवाद आदि को लेकर थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा की गई। साथ ही अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण व फरियादियों को समय से न्याय मिल सके, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही थानों पर फरियादियों को मिलने वाली सुविधाओं को व्यवस्थित करने के साथ ही थाना परिसर व आसपास साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, जैसे शासन के निर्देश हैं तो थानों में साफ़ सफाई की व्यवस्था, कायाकल्प, थानों का कायाकल्प कराने के लिए और विशेष रूप से महिला संबंधित अपराध और गैंगस्टर्स और हिस्ट्री शीटर्स पे की गई कार्रवाई की समीक्षा लेने के लिए हम लोगों ने एसडीएम्स और उनके काउंटर पार्ट सीओस और एडीएम और काउंटर पार्ट एडिशनल एसपीज और मेरे द्वारा और एसएसपी द्वारा भी थानों का निरीक्षण आज प्रस्तावित किया गया है और लगातार भ्रमण चलता रहेगा। सभी थानों में गहराई से समीक्षा होगी, काफ़ी समय बिताते हुए हिस्ट्री शीटर्स पे क्या क्या कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ दंडात्मक निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनको इनएक्टिव कराया गया कि नहीं कराया गया और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई नहीं, इसकी समीक्षा ली जाएगी। और उसी आधार पर थानों के सभी थानाध्यक्ष एवं अधीनस्थों के उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा ताकि किसी भी तरह के अपराध या कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हमने एजेंडा बिंदु दिए हैं और उसी आधार पर निरीक्षण होगा। जो थाने के रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, थानाध्यक्ष और सभी उनके अधीनस्थों की आम छवि क्या है, शिकायत निवारण प्रणाली में उनकी कटिबद्धता क्या है, भूमि विवाद और थाना तहसील दिवस, थाना दिवस, इनमें उनकी क्या तत्परता है, ये सब की आंकलन करके ही मूल्यांकन किया जाएगा। आज प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जो मुख्यालय के थाने हैं उनका भ्रमण किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान वहां पर गैंगस्टर, माफिया, हिस्ट्री शीटर, भूमि विवाद और थाने के रखरखाव के संबंध में जांच की जाएगी और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। जी, आज जो संयुक्त निरीक्षण होना है प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों द्वारा, इसका उद्देश्य है कि थानों की समीक्षा की जाए, वहां पर अपराधियों के खिलाफ, गैंगस्टर, माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, कहाँ कार्रवाई की गति बढ़ाने की आवश्यकता है, विभागों में आपसी सामंजस्य की आवश्यकता है, समन्वय की आवश्यकता है, उसे ठीक किया जाए, थानों के रखरखाव में सुधार किया जाए और जो भी थाने की कार्यप्रणाली है थाने के अंदर और जनता के बीच में जाकर उसका फीडबैक लिया जाए ताकि इसमें जो भी आवश्यक सुधार करने हैं उस संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार भाजपा संगठन पार्टी की मजबूती में लगा हुआ है।
इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर के बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर उन्होंने क्षेत्रीय समिति में हिस्सा लिया और पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों के साथ संगठन को और मजबूत बनाए जाने पर चर्चा की। इस दौरान बैठक में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल से जुड़े हुए जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और सभी मोर्चों के क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल थे। मैं हर राज्य को जानता था, हर राज्य की परिस्थिति जानता था, हर राज्य में हमारा काम कैसा है, हर राज्य में कार्यकर्ताओं से परिचय था। तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता को अगर लगा सके, ऐसे वरिष्ठ अनुभवी लोग हमको हर जगह में चाहिए। ये अस्थायी व्यवस्था है प्रवासियों की। मैं 24 साल में कम से कम 3 बार पूरे भारत का मैंने राउंड लगा दिया, पूरे भारत में 3 बार 24 साल के अंदर। तो जो हमको यहाँ सिखाने से आया है वो सीख करके भी तो जा रहा है। तो कार्यकर्ता के विकास के लिए आवश्यक है कि उसको एक्सपोजर मिले, जिले के बाहर जाए। भारत सरकार के निर्देश के क्रम में जनपद में पीएम वाणी स्कीम के तहत समस्त कोटेदारों को कार्यशाला के माध्यम से पीएम वाणी वाईफाई नेटवर्क चलाने को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस पीएम वाणी वाईफाई नेटवर्क से स्थानीय लोगों को वाईफाई जोन, हाई स्पीड कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य व टेलीमेडिसिन सहित अन्य व्यवस्थाएं भी इसके माध्यम से दी जा सकेंगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। भारत सरकार द्वारा पीएम वाणी स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत जैसे पूर्व में लैंडलाइन फ़ोन्स के लिए पीसीओ ऑपरेटर्स होते थे, वैसे ही फ्रेंचाइजी मॉडल पे कोटेदारों के यहाँ पीएम वाणी वाईफाई नेटवर्क चलाने के लिए ये सभी के लिए सुविधाजनक रहेगा। कोटेदारों को भी अतिरिक्त आमदनी होगी, वहाँ के स्थानीय लोगों को वाईफाई जोन्स उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी, डेटा डाउनलोड्स हो जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन आदि व्यवस्थाओं के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सुविधाजनक एक योजना लॉन्च की गई है, जिसके लिए अभी 7 तारीख को सभी कोटेदारों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, उनको अवगत कराया जा रहा है। इसके लाभ के बारे में, इसकी बारीकियां, तकनीकी जानकारी दी जा रही है। बीएसएनएल के सहयोग से इसको पूरे जनपद में लॉन्च करके गोरखपुर जनपद में अग्रणीय व्यवस्था बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। जनपद पुलिस द्वारा इस वर्ष जनपद में कुल 14 गैंगों को रजिस्टर्ड किया गया है। इन 14 गैंगों में 50 से अधिक अपराधियों को जनपद पुलिस द्वारा चिन्हित कर निरंतर इन पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं जनपद पुलिस द्वारा इस वर्ष 15 नए हिस्ट्री शीट भी खोले गए हैं। इसमें हत्या अभियुक्त, सुपारी किलर, संपत्ति अपराध, लूट, नकबजनी, डकैती आदि के शातिर अपराधी शामिल हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। जनपद में इस वर्ष अभी तक करीब 14 गैंग रजिस्टर हो गए हैं और ये 14 गैंग में 50 से ज़्यादा अपराधी हैं जिनको कि पंजीकृत किया गया है। उद्देश्य है कि ये सभी अपराधियों का खाका तैयार हो और भविष्य में इनको निरंतर इन पर निगरानी रखी जाए, इनको चेक किया जाए और जो भी संभव निरोधात्मक कार्रवाई है, कठोरतम कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाए। इसी अभियान के तहत इस साल अभी तक करीब 15 हिस्ट्री शीट नए खुले हैं और 15 अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जिनकी हिस्ट्री शीट खोलकर उनके ऊपर सतत निगरानी रखी जाएगी। इनमें हत्या के अभियुक्त हैं, सुपारी किलर हैं और जो संपत्ति अपराध करते हैं, नकबजनी, लूट, डकैती इत्यादि करते हैं, ये अभियुक्त हैं जो कि फिलहाल जेल में हैं, परंतु इनको चिन्हित किया गया है और जैसे ही बाहर आएंगे इनकी निगरानी शुरू होगी और जहां कहीं गड़बड़ी पाई जाएगी इनके खिलाफ तत्परता बरतते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही इनके जामीनदार जो हैं, जो इनको जमानत देकर जेल से बाहर लाते हैं, उनको भी बुलाकर चेतावनी दी जाएगी कि यदि भविष्य में ऐसे अपराधियों द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है तो सभी संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में निराश्रित पशुओं के लिए गौआश्रय केंद्रों में जन भागीदारी से विभिन्न निराश्रित पशुओं की सुख सुविधा हेतु व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा है कि गौआश्रय केंद्रों में अधिक से अधिक जन भागीदारी कर लोग निराश्रित पशुओं का ख्याल रख सकें। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। आप जानते हैं, शासन के निर्देशों के क्रम में गो आश्रय स्थलों को विभिन्न माध्यम से संचालन किया जा रहा है। कहीं ग्राम पंचायत और स्थानीय स्तर पर संचालित किया जा रहा है, किसी हम प्रतिष्ठित आबद्ध लोगों के साथ, संस्थाओं के साथ कार्य किया जा रहा है, कहीं पे नगर निकायों के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो विभिन्न माध्यमों से जो संचालन किया जा रहा है, तो इसमें जन सहभागिता और प्रतिभागिता अति आवश्यक है। तो इसलिए अपील की जा रही है कि इन निराश्रित जानवरों के लिए
बूसे की व्यवस्था के लिए लोगों को अपील किया जा रहा है कि जहाँ भी अगर बूसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको दान में उपलब्ध कराएं, प्रशासन का सहयोग करें ताकि इन निराश्रित जानवरों को हम लोग विशेष रूप से ख्याल रखें और उनके लिए व्यवस्था करा सकें। खाद्य वितरण प्रणाली में लगातार धांधली की मिल रही शिकायत पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने टीम गठित कर कई कोटेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसी क्रम में गुरुवार को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद के समस्त कोटेदारों के साथ जिलाधिकारी सभागार में बैठक कर राशन वितरण प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने व पात्रों को उनका हक दिए जाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान जिलाधिकारी ने मौजूद सभी कोटेदारों से कहा कि भ्रष्टाचार का शिकायत मिलने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए कोटे की दुकानों को निरस्त करने का कार्य भी जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप पात्रों को उनका हक मिल सके यह सभी कोटेदार सुनिश्चित करें। या किसी अता पिता ना हो ऐसे आदमी पर छोड़ देना गलत हुआ तो जैसे अभी कल 14 लोगों पे कार्रवाई हुई है, जहां पे एफआईआर हो रही है, जांच हो रही है, रिकवरी हो रही है और पूरे वर्ष सिद्धांत क्लियर रखेगा। कब से शुरू हुआ है? 28 में ये क्लियर है। किसी को कोई जिज्ञासा? अगर अभी नहीं कर सकते तो अभी से लिख के दे दीजिए, हम किसी और से करवा देंगे, सक्षम करा लेंगे। रैंडमली RFID टैग लगा के भेज दूंगा। गाड़ियों का जीपीएस लोकेशन का ट्रैकिंग तो होती है, अभी तक तो आपने देखा नहीं। मैं हर गांव में कम से कम 50 लोगों का बदलनामा ले लूंगा कि मिला कि नहीं मिला। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश के क्रम में बड़हलगंज ब्लॉक के प्रतियां तिवारी में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने चौपाल लगाकर पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं मौजूद लोगों से शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा कार्य में शिथिलता पाए जाने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के साथ ही समय से कार्यों को पूरा करने का निर्देश भी दिया। 90 मीटर इसकी दूरी है। 3,07,000 रुपए की स्वीकृत धनराशि है। अगला कार्य ग्राम पंचायत परसिया तिवारी में राम जानकी मार्ग से पारस पांडे के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य। 218 मीटर इसकी दूरी है। 19,97,000 रुपए की स्वीकृत धनराशि है। अगला काम है ग्राम पंचायत परसिया तिवारी में पुरानी बहरिया मार्ग से मैनेजर यादव के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य। 76 मीटर इसकी दूरी है। 2,58,000 रुपए की स्वीकृत धनराशि है। अगला कार्य है ग्राम पंचायत परसिया तिवारी में धर्मराज हरिजन के घर से मिठाई हरिजन के घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य। 50 मीटर इसकी दूरी है। 2,11,000 रुपए इसकी स्वीकृत धनराशि है। अगला कार्य ग्राम पंचायत परसिया तिवारी में रामजान के मार्ग से भजन के मरई तक सीसी रोड निर्माण कार्य। 150 मीटर इसकी दूरी है। 11,18,000 रुपए की स्वीकृत धनराशि है। अगला कार्य ग्राम पंचायत परसिया तिवारी में रामगढ़ में शेषनाथ के कुआं से कोहरा भवन दीवान तक सीसी रोड निर्माण कार्य। 348 मीटर इसकी दूरी है। 24 लाख रुपए की स्वीकृत धनराशि है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, बड़हलगंज ब्लॉक के परसिया तिवारी आज एक ग्रामीण चौपाल लगाया गया था जिसमें सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रामीणों की समस्याओं का हल किया गया। सारी योजनाओं के बारे में सरकार की जो योजना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इसके साथ साथ जो राशन की कंप्लेंट्स आई हैं और जो बिजली विभाग की कंप्लेंट है उसके लिए दोनों विभागों को वहाँ पे कैंप लगा के उसको निस्तारण करने के लिए कहा गया और उनके एक स्पष्टीकरण भी मांगा गया दोनों विभागों से कि ये जो कंप्लेंट्स क्यों आ रही है। और इसके अलावा जो पेंशन की कंप्लेंट्स थी उसका निस्तारण करा दिया गया है। और जो वहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रांट का पैसा जो है सरकार द्वारा दिया गया है उस ग्रांट का सारे DPR को पढ़ के सुनाया गया है। एक सिटीजन इन्फॉर्मेशन वॉल पे दिखा दिया गया है। उसमें से जो 9 कार्य जिनका टेंडर अभी पूर्ण हो गया है उसका कार्य 3 दिन में शुरू होगा, उसके लिए भी ग्रामीणों को जानकारी दी गई है। बाकी कार्य जो 3 महीने में कंप्लीट होने हर कार्य की जानकारी वहाँ दी गई है। विद्यालय को लेकर जो वहाँ की प्राथमिक प्रिंसिपल है प्राथमिक विद्यालय की उनके द्वारा बच्चों को कितनों को DBT से जो जूते मोजे और हमारे बैग का पैसा दिया है उसके बारे में जानकारी दी गई है।
आंगनबाड़ी विभाग द्वारा वहाँ के CDPO हैं उनके द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई है। MOIC द्वारा इम्यूनाइजेशन और जो सरकार द्वारा सहूलतें दी जा रही है उसकी भी जानकारी दी गई। शासन के निर्देश के क्रम में पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से जनपद के विभिन्न स्थानों पर पहुंच थानों की कार्यप्रणाली सहित अन्य कार्यों की समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई व ADM सिटी विनीत कुमार सिंह ने गीडा थाने पर पहुंचकर थानों की अवस्थापना व कायाकल्प, पॉस्को, महिला अपराध की समीक्षा, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीटर का चिन्हीकरण व उनके विरुद्ध किए जा रहे निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा, थानाध्यक्ष व थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों के आमजन में छवि, जन शिकायतों में गुणवत्तापरक निराकरण के प्रगति की समीक्षा, भूमि विवाद रजिस्टर, थाना दिवस रजिस्टर, तहसील दिवस रजिस्टर आदि का अवलोकन किया गया और समय रहते खामियों को दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया गया। वो नहीं लिखते हैं विषय थोड़ा सा और ठीक है, एंट्री काम की हुई है। एक बार उसको बुलाओ, एक मुंशी को बुलाओ थाने वाले तुम्हारे, जो लिखता रहेगा, आख्या भी बनाएगा फटाफट, जल्दी बुलाओ। ये जरूरी है जो कि भूमि विवाद रजिस्टर में अंकित नहीं है। मैं तुमसे पूछूं कि भाई कौन कौन से मामले निस्तारित होने हैं, 10 मुझे एप्लीकेशन ला के दो जी। कहाँ से लाओ, कहाँ है वो एप्लीकेशन? वो डाक पर चढ़ता है, वो लाख में चढ़ता है, इसमें नहीं चढ़ाओगे, इसमें नहीं लाओगे, इसमें नहीं डालोगे। अरे जो राज्य को जो थाना समाधान दे वो उसके इकट्ठे होकर कम से कम तुम देख लो ये थाने के हैं। भाई जब कहा जाता है प्लीज पुट इट अप ऑन थाना समाधान दिवस, डाक पे चढ़ा के संबंधित सारी चीज़ें उसको फॉलो कैसे लेगा कि उसमें कुछ कार्रवाई हुई नहीं हुई, कार्रवाई जाती उस विस्तार को हम कहीं ऐसे एप्लीकेशन जो अधिकारियों के माध्यम से खास यहाँ आते हैं, वो इवन मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है उसमें भी आते हैं। जो भी है ये परंपरा बड़ी गड़बड़ है, उसका फॉलो कैसे लेंगे हम? ये ऐसे एप्लीकेशन पे जो हमारे DL साहब का है SSP साहब अभी की 63 है का, जब पुराने डॉक्यूमेंट थे तब भी 63 है, अब भी 63 है। नहीं तो 2021 में 63 है, लोगों बढ़ती है ना। पता क्या है कि पुराने रिकॉर्ड में चला आएगा, 20 साल पहले भी 63 था, अब भी 63 है। नहीं सर। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण बिश्नोई ने बताया, आज थाना हाजा रामगढ़ताल में ADM सिटी साहब और हमारे द्वारा जॉइंट रूप से थाने का निरीक्षण किया गया, जिसके अंदर बीट व्यवस्था की समीक्षा, महिला अपराधों की समीक्षा, गुंडा, गैंगस्टर, जमीन संबंधी विवादों की समीक्षा की गई है और समीक्षा में जो जो कमियां पाई गई है थाने को हिदायत दी गई है कि इनका भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो और उन सभी कमियों का निस्तारण करें। और थाने का जो नया भवन निर्माण हो रहा है उसकी भी जो कमियां बेसी है उसको भी बताया गया है कि उनको भी ठीक करें। जनपद में अवैध निर्माण को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ADM फर्स्ट अभिनव पांडे के नेतृत्व में बेतिहाता में GDA द्वारा बिना नक्शा पास कराए व आवासीय नक्शे पर कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए उनको सील करने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए ADM फर्स्ट अभिनव कुमार पांडे ने बताया, आज ये गोरखपुर विकास प्राधिकरण से उन स्थानों को चिन्हित किया गया है जिन स्थानों पर या तो नक्शे पास नहीं हैं या नक्शे आवासीय के हैं और उस पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे स्थलों का चयन करके उन्होंने चिन्हित किया है और उनके लिए आदेश जारी किया है कि उस तरह के निर्माण कार्य का जहां हो रहे हैं उसको सील कर दिया जाए। उसी प्रक्रिया में आज आदेश के अनुपालन में यह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाया जा रहा है श्री मुरली मनोहर द्वारा, जिसका कि मानचित्र भी स्वीकृत नहीं है और ये व्यावसायिक स्थल की तरह ही निर्माण किया जा रहा है। इसलिए
उनको आज सील किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे के नेतृत्व में विकास भवन सभागार में जनपद में संचालित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सा अधिकारियों के साथ मंथन बैठक की गई। बैठक के दौरान 23 शहरी चिकित्सालय की विभिन्न समस्याओं को सुन उनके निराकरण का आश्वासन दिया गया। वहीं शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य का 100% प्राप्ति को लेकर भी चर्चा की गई और लक्ष्य के सापेक्ष कार्यों को समय से संपादित करने का निर्देश दिया गया। वहीं सीएमओ ने कहा कि कायाकल्प योजना के तहत गुणवत्ता को लेकर चिकित्सालय में विशेष ध्यान दिया जाए। संबंधित विभागीय अधिकारी समय समय पर विभागों का निरीक्षण कर खामियों को दुरुस्त कराएं और आम जन को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ दें। और इसी के और भी गुणवत्ता मिशन बनाया गया था कि जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं वो सुबह में अपना सफर कराने का शाम में जैसे है। जो जियो था, जो शुरू वाला जियो आया था वो 2 शिफ्ट था 8। अभी तो लखनऊ में हुई और लखनऊ में भी चलती है। यहाँ आया था जो 8 घंटे का 4 घंटे का पार्ट टाइम PHC है सर, और सर के परमिशन से आप 10 बजे से आते हैं, लेकिन 10 से 5 हम अपनी सेवा निश्चित रूप से और हमारे ये पार्ट टाइम के सरकारी भवन में है अभी भी, लेकिन डॉक्टर साहब आप आएगा तो आपको अभी और एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि आज हमारे जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है उसके हमारे जो जनपद में 23 चिकित्सालय हैं उनके चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक मंथन बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और हमारे क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं साल भर के उस पर डिस्कस किया जाएगा और जो लक्ष्य हमारे बने हुए हैं इन लक्ष्यों को हम कैसे प्राप्त करेंगे इस पर एक समीक्षा बैठक हम लोगों ने की है और हम लोग एक दूसरे से विचार विमर्श करते थे जिससे कि मार्च के महीने में जो मार्च 23 आएगा उसमें हमारी बैठकों में हमारे ये पूरे मानकों के अनुसार में की। इसके अलावा बाकी जो हमारी गुणवत्ता पर जो कायाकल्प योजना चलती है और उसी के सुदृढ़ करने के लिए जिससे कि हमारे जितने भी चिकित्सालय हैं सब कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित हों, इन्हीं सब सिलसिले में बैठक करने के लिए हमने अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है, इसीलिए चर्चा करने जा रहे हैं। शासन के निर्देश के क्रम में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जनपद पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह के नेतृत्व में जनपद में समस्त थानों पर स्थापित साइबर सेल प्रभारी के साथ बैठक कर साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अपराध ने मौजूद सभी प्रभारियों से कहा कि साइबर अपराध के मामलों को पूरी गंभीरता से ले साइबर अपराधियों पर शिकंजा कर पुलिस को न्याय दिलाने का कार्य समय से किया जाए और साइबर अपराध में संलिप्त अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही जागरूकता अभियान के माध्यम से आमजन को जागरूक करने का प्रयास लगातार जारी रखें। बता रहे हैं उनका इस पर डिस्प्ले भी करेंगे। तो आप लोग जो कहते हैं ना कि साइबर सेल जाओ, साइबर मुख्यालय जाओ, साइबर थाने जाओ, ये नहीं कहना है। उसमें मुझे चौपाल में तो ये तो वहाँ पे मिले तो उन्होंने 186 बार आई है। आज इंडियन आर्मी में फोन करके फॉर एग्जाम्पल कोई वॉलेट को कोई सामान बेचता है तो उसके साथ बहुत कॉमन एक केस आता है कि इंडियन आर्मी का कोई बंदा फोन कर सबसे पहले पीड़ित आपके पास आता है तो पीड़ित की मदद लिए आप अपने स्तर से बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। बैंक सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। होता ये है कि जैसे कोई आता है विक्टिम और कहता है मेरे पास मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया तो आप कहते हैं कि तुम साइबर सेल चले जाओ। ये चीज जो मेंटेलिटी है आप इसको दूर करिए, क्योंकि मैं भी आप ही के बीच में से निकल कर आया हूँ। मैं भी जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया तो मुझे नहीं कुछ ज्यादा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर MP सिंह ने बताया, DG महोदय के और DIG महोदय के निर्देशन और SSP महोदय के पर्यवेक्षण में ये साइबर क्राइम अवेयरनेस की एक वर्कशॉप थानों पर साइबर सेल स्थापित किया गया है, उनके लिए आयोजित की गई है। इसमें प्रमुख रूप से हम थानों के लिए ये हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है
कि अपने काम को, अपनी स्किल को साइबर क्राइम डिटेक्शन के लिए हमारे प्रत्येक थाने की टीम ही जान जाए। अगर हमारे थाने पर ही साइबर क्राइम के डिटेक्शन के लिए एक टीम उपलब्ध रहेगी तो आने वाले फरियादी के लिए जनपदीय साइबर सेल में आने की, जनपदीय मुख्यालय आने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जनता के वित्तीय फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर फ्रॉड जो होते हैं उन मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए अपने अधिकारियों कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये वर्कशॉप हमने आयोजित की है। इस वर्कशॉप में से निश्चित रूप से हमारे जनपद गोरखपुर के सभी निवासियों के लिए लाभ लेगा। साइबर क्राइम का जैसे आप जान रहे हैं आजकल वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से हम यहाँ पर जो हमारे विक्टिम लोग हैं गोरखपुर में उनकी समस्याओं का निदान करने में हमको मदद मिलेगी। फाइलेरिया उन्मूलन सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम MDM के तहत स्वास्थ्य संचार सुदृढ़ीकरण हेतु मीडिया कार्यशाला का आयोजन बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बीमारी से संबंधित जागरूकता एवं उसकी रोकथाम विषय पर मौजूद संबंधित लोगों के साथ चर्चा की। लेकिन वो सामाजिक भुलाने का, सामाजिक उपहास का या व्यक्तिगत मानसिक पीड़ा से इतना ग्रसित होता है वो जीवित रहते हुए भी हो जाता है। कल्पना कीजिए कि किसी के पैर में एक हाथी पांव हो जाता है जिसका वजन, जिसका अनुमान पैर का वजन 15 से 20 किलो होता है, पैर में से 50 से 60 किलो हो जाता है। उसके पैर में न जूते आएंगे, न चप्पल आएंगे, न उसके पैर में कोई पैजामे की साइज में टोपी है, तो संभवतः इसकी प्रत्येक पंक्तियों पर, प्रत्येक स्वरों पर जो है पूरा दिन लग जाएगा, कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। मीडिया जो है जो समाज की चीजें जो सभी लोग छिपा ले जाते हैं, जो लोग चाहते हैं कि न देखें, उस सब पूरे समाज को देखती है। इससे एक ऐसे समाज का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज का निर्माण होते हैं और इसको हमेशा इनकी दवाई साल में 4 बार को खानी होती है, 3 महीनों बाद 12 दिन के लिए। उससे क्या होता है कि किसी के शरीर में वो माइक्रोफैलेरी प्रवेश नहीं करेंगे, सो ट्रांसमिशन रुक जाएगा। तो एक आदमी से दूसरे आदमी साल में 1 बार खाना है दवाई। तो ये कुछ चीजें हैं जो मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट से संबंधित हैं। सर्वे भी हुआ है पहले, सर्वे में उन्होंने चिन्हित किए इन लोगों को, इन मरीजों को जो फाइलेरिया से प्रभावित हैं या हाइड्रोसिस। जब भी काम कर रहे हैं देखिए, जब वो काम भी करते हैं तो इस तरीके से अपने पैर को रखते हैं ताकि वो एलिवेटेड रहे, जमीन से ऊपर रहे। ग्रेविटी से वेसिकल कंपोनेंट वो खुल जाती है, थोड़ा बहुत ब्लड तो उसके अंदर प्रभाव होने लगता है, जिसके कारण शरीर की बात हो करे। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो हमको बताते हैं कि इससे सूजन कुछ कम हो जाती है और जो पैर है बैठे उसके। दिन में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला व पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने थानों का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने क्षेत्रीय समिति की बैठक में लिया हिस्सा। जल्द ही जनपद में पीएम वाणी वाईफाई नेटवर्क से सुसज्जित होगी कोटे की दुकानें, कार्यशाला के माध्यम से किया गया जागरूक। जनपद पुलिस 14 गैंगों के 50 से अधिक शातिर अपराधियों को चिन्हित कर रखेगी नजर। जिलाधिकारी की जनपद वासियों से अपील, गांव आश्रय केंद्रों पर जन सहभागिता से निराश्रित पशुओं का रखा जाए विशेष ख्याल। खाद्य वितरण प्रणाली में धांधली को लेकर जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कोटेदारों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीडीओ ने बड़लगंज ब्लॉक के परसिया तिवारी में लगाया चौपाल, दी सरकार की योजनाओं के संबंध में जानकारी। एडीएम सिटी व एसपी सिटी ने संयुक्त रूप से गीडा थाने पर पहुंच महिला अपराध, गैंगस्टर व अन्य किए जाने वाले कार्यों का गहनता से किया अवलोकन, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जीडीए से बिना नक्शा पास व नक्शा पास करा आवासीय भवनों के नाम पर कमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण कार्य की एडीएम फर्स्ट के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। सीएमओ ने जनपद में संचालित राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सा अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जनपद में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और फाइलेरिया उन्मूलन सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम एडीएम के तहत स्वास्थ्य संचार सुदृढ़ीकरण हेतु मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी।
साई प्रणीत।